हाय एंड वेलकम बैक टू बीएफसी कैपिटल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक स्प्लिट के बारे में और समझेंगे कि ये एग्जैक्टली क्या होता है, व्हाई डू कंपनीज फॉलो दिस प्रैक्टिस एंड अंडर व्हाट कंडीशंस। इसके पूरे कॉन्सेप्ट को इजीली समझेंगे रियल टाइम एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले समझते हैं स्टॉक स्प्लिट एग्जैक्टली होता क्या है। स्टॉक स्प्लिट समझने के लिए आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसके एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए और इसी सेम शेयर का मार्केट प्राइस है 100 रुपए। लेट्स सपोज कंपनी की पेड अप वैल्यू है 100 करोड़। लेट्स सपोज एक इन्वेस्टर है मिस्टर एक्स, उसके पास एबीसी लिमिटेड के 1000 शेयर है, तो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाएगी 1000 इंटू 100 यानी 1 लाख रुपए। अब कंपनी ने डिसाइड किया कि वो स्टॉक स्प्लिट करेगी 1:5 के रेशियो में, तो एक 10 रुपए के शेयर के बदले आपको मिल जाएंगे 5 2 रुपए के शेयर, यानी सेम शेयर की फेस वैल्यू वो घट के हो जाएगी 2 रुपए। अब इस इन्वेस्टर के पास यानी मिस्टर एक्स के पास जो शेयर्स हैं उसकी वैल्यूएशन भी सेम रहेगी। कंपनी की पेड अप कैपिटल पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा, बस जो उसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो बढ़ जाएंगे और उसका मार्केट प्राइस, एक शेयर का मार्केट प्राइस वो गिर जाएगा। यानी मिस्टर एक्स के लिए एक शेयर का मार्केट प्राइस हो जाएगा 20 रुपए और उनके नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 5000। अब सवाल आता है कि ये ड्रामा किया क्यों कंपनी ने। आइए इजीली एमआरएफ के रियल टाइम एग्जांपल से इसे समझ लेते हैं। एमआरएफ का एक शेयर है जिसका मार्केट प्राइस है 1,20,601 रुपए, उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपए। मुझे खरीदना है, मेरे पास मगर है सिर्फ 25,000 रुपए, मेरा बजट सिर्फ 25,000 रुपए का है। तो मैं समझ जाऊंगी कि अरे भैया ये तो बहुत महंगा है मेरे लिए, मैं इसमें पैसा नहीं लगा सकती, ये अफोर्डेबल नहीं है। तो होगा क्या, हो सकता है इंस्टेड में अपोलो टायर्स में पैसा लगा दूं। एक शेयर बस 476 रुपीज का ही है, अफोर्डेबल भी है। तो ऐसे में क्या होगा, कंपनी की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स है वो कम हो जाएंगे क्योंकि जो उसके शेयर्स है वो काफी प्राइसी हैं और आम आदमी उनको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए उनके ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कम हो जाएंगे। तो ऐसे में कंपनी करे तो क्या करे, कंपनी स्टॉक स्प्लिट करेगी। इस केस में अगर एमआरएफ ने अपना स्टॉक स्प्लिट किया है 1:5 के रेशियो में, तो आपको एक 10 रुपए के शेयर के बदले 5 शेयर मिल जाएंगे, फेस वैल्यू 2 रुपए हो जाएगी। फिर अकॉर्डिंगली ये 1,20,601 रुपए का शेयर, उसका मार्केट प्राइस हो जाएगा 24,120 रुपए। अब नाउ दैट ये शेयर अफोर्डेबल हो गया है, तो इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में उछाल आ जाएगा और आम आदमी इसे अफोर्ड कर पाएगा। तो कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है, वो करती है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि उसके शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स आम आदमी के लिए अफोर्डेबल हो जाए। आइए इसे एक और बार रियल टाइम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आप डेटा में देख सकते हैं डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज का शेयर स्टॉक स्प्लिट से पहले यानी 28 अक्टूबर से पहले 6,514 रुपीज का था। कंपनी ने स्टॉक को स्प्लिट कर दिया, इस वजह से शेयर का स्टॉक प्राइस हो गया 1,249 रुपीज। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। टाटा स्टील का भी स्टॉक स्प्लिट हुआ 28 जुलाई 2022 को। स्टॉक स्प्लिट होने से पहले कंपनी का शेयर प्राइस था 1,000 रुपीज, स्टॉक स्प्लिट के बाद उसका प्राइस हो गया 106 रुपीज। इस तरह से स्टॉक स्प्लिट होने के बाद कंपनी के जो शेयर्स हैं उनका मार्केट प्राइस कम हो जाता है, उनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में उछाल आ जाता है क्योंकि इट इज नाउ अफोर्डेबल। अब देखिए ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो रेगुलर बेसिस पे स्टॉक स्प्लिट करती हैं। मेजरली इन द आईटी सेक्टर ऐसी बहुत कंपनीज आपको देखने को मिल जाएंगी जिन्होंने कई बार अपना स्टॉक स्प्लिट किया है। लेट्स से विप्रो का एग्जांपल ले लेते हैं और देखते हैं कि जब विप्रो ने अपना स्टॉक स्प्लिट किया तो एग्जैक्टली हुआ क्या। विप्रो अपनी हिस्ट्री में कई बार स्टॉक स्प्लिट कर चुकी है, जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं। तो अगर मिस्टर ए ने 1981 में विप्रो के 100 शेयर खरीदे होते, जिसके एक शेयर का मार्केट प्राइस था 100 रुपए, तो मूविंग फॉरवर्ड 1986 में उनके पास थे 400 शेयर, जो स्टॉक स्प्लिट होने के बाद 4000 शेयर्स हो गए। एंड सो ऑन आफ्टर मल्टीपल स्टॉक स्प्लिट्स एंड बोनसेस, आज 2024 में मिस्टर ए के पास होते 68,26,667 शेयर्स और उनके एक शेयर का मार्केट प्राइस होता 566 रुपीज। हेंस उनके इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यूएशन होती 386 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें स्टॉक स्प्लिट के साथ साथ बोनस को भी कंसिडर किया गया है, क्योंकि सिर्फ स्टॉक स्प्लिट ही नहीं हुआ है, बोनस भी हुआ है। अब बोनस इश्यू क्या होता है और कैसे हुआ है ये मैं अपने अगले वीडियो में बताने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एक और बात सुनते जाइए, ऐसी कई केस स्टडीज है मेरे पास स्टॉक स्प्लिट के बारे में, कंपनीज के बारे में जिन्होंने स्टॉक स्प्लिट किया। आई हैव अ लॉट ऑफ डेटा अवेलेबल। तो अगर आप स्टॉक स्प्लिट को डीप में समझना चाहते हैं, एक प्रॉपर स्टडी करना चाहते हैं, then drop your details in the comment section below and our team will be happy to reach out to you with the right data. We hope
ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपने कुछ नया सीखा होगा। इफ यस, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, डाउट्स व्हाटसोएवर, बेझिझक होके ड्रॉप योर डिटेल्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड विल गेट बैक टू यू सून। जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। प्रेस द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट अपडेट्स।